हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे उम्मीद करते हैं सब बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में खास करके बताया था, वो प्रतिवर्ती चाप और प्रतिवर्ती चाप करके प्रकार के मैंने कई सारे तथ्यों को लेकर के सामने आया था। आज का मुख्य जो टॉपिक लेकर के हम चल रहे हैं वो है प्रतिवर्ती चाप के घटक। जो प्रतिवर्ती चाप होता है उसका घटक किस प्रकार से काम करता है और कैसे वो चल रहा है, इस पर हमको फोकस करना बेहद जरूरी होता है। तो इस चीज को पहले जान लीजिए कि आखिर है क्या। सबसे पहले प्रतिवर्ती चाप क्या है ये तो जान लेंगे तभी तो पता चलेगा। आवेग हमने आपको बताया था, जो आवेग है, आवेगों का जो संचरण होता है किसी माध्यम से होता होगा, किसी मार्ग से होगा। जिस माध्यम से या जिस मार्ग से आवेगों का क्या होता है, मार्ग से होता है, यानी कि आवेगों का संचरण जिस मार्ग से होता है तो वह मार्ग जो है आपका प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। और प्रतिवर्ती चाप के कुल 5 घटक होते हैं। आपका पहला घटक है ग्राही अंग। क्या है? ग्राही अंग। ग्राही अंग के भी चर्चा हम करेंगे। दूसरे बात आता है संवेदी तंत्रिका। ग्राही मतलब ग्रहण करने वाली, संवेदी संवेदना देने वाला यानी मैसेज करने वाला। तंत्रिका केंद्र, तंत्रिका केंद्र के भी हमने बताया आपको कि तंत्रिका केंद्र जो क्या होता है, एक रस्सी नुमा मेरुरज्जु के स्थान से बना हुआ होता है। अगला प्रेरक तंत्रिका यानी कि प्रेरणा देने वाले। अगला आता है अभिवाही अंग का पेशी। ये जो है एक प्रकार का समझिए पेरेंट्स तरह काम करने वाले अंग के रूप में जाने जाते हैं। तो यहां तक तो क्लियर है। अब बात आता है कि मानव मस्तिष्क तथा मानव तंत्रिका तंत्र। सबसे पहला तो यही हमने चर्चा किया, तंत्रिका तंत्र के विषय में पहले पूरा टॉपिक चल रहा था। तंत्रिका तंत्र का कहीं ना कहीं सेटेबल चल ही रहा है अच्छे से। तो हो क्या रहा है कि जो मानव तंत्रिका तंत्र है इसमें हो क्या रहा है कि सबसे ध्यान देने की चीजें उनका नाम है तो मानव तंत्रिका तंत्र। तो मानव तंत्रिका तंत्र का कई सारे डिजीज काम करते हैं। खास करके जो मनुष्य है, मनुष्य का तंत्रिका तंत्र शिराओं का एक विस्तृत संजाल होता है। क्या होता है? मनुष्य का तंत्रिका तंत्र तंत्रिकाओं का एक संयुक्त जाल होता है। जो जाल होता है उस जाल में जिसकी तंत्रिकाएं भी काफी क्या होती है, फैली हुई मात्रा में दिखाई देती है। और यही मात्राएं जो है, बोले ना कि बैठेगा इसमें, बैठाइए ठीक है। तो क्या होता है, होते रहता है, लेकिन जिसकी तंत्रिकाएं होती है, हमारा जो बॉडी है, हमारा बॉडी रिलैक्स खोजता है जब कोई वर्क करते हैं। वर्क करने के साथ साथ क्या होता है, हमारा जो है सेल थोड़ा सा डाउन हो जाता है। ऐसा नहीं पूरा डाउन हो जाए। जब पूरा डाउन होगा तो शरीर फिर जीवित ही नहीं रहेगा। तो कुछ डाउन होता है, फिर डाउन होता है, जब फिर हम लोग क्या करते हैं, आराम करते हैं, शरीर को रिलैक्स मिलता है। जब रिलैक्स मिलता है तो हमारा फिर बॉडी जो है एक्टिवेट हो जाता है, काम करने में सुचारू हो जाता है। तब तक तो यहां तक ठीक रहता है। हालांकि तंत्रिकाओं के इस संजाल के जो अगर देखा जाए तो मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। जो तंत्रिका है, तंत्रिकाओं के मुख्य रूप से जो संजाल है, संजाल मतलब क्या, नेटवर्क। संजाल मतलब नेटवर्क जो फैला हुआ हमारे बॉडी में, एक प्रकार नेटवर्क ही फैला हुआ ना संजाल जो है तंत्रिकाओं का। ये जो नेटवर्क है, नेटवर्क कंट्रोलिंग की जो बात जहां तक हो तो ये जो हमारे शरीर में है खास करके 3 तरह का होता है। कितने तरह के? 3 तरह के। एक आता है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या आता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी सर्किल वाला। एक आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी स्वतंत्र रूप से काम करने वाले तंत्रिका तंत्र। तो पहला आपको देखना है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या देखना है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात किया जाए, हमारा जो बुद्धि है, क्या है? बुद्धि, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, मस्तिष्क और मेरुरज्जु का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिस प्रकार कोई भी कानून बनाती है, हर राज्य में लागू करती है, लेकिन राज्य सरकार कोई कानून को लागू बनाती है अपने राज्य भर में सीमित रखती है। तो ठीक इसी प्रकार केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है
मस्तिष्क और मेरुरज्जु ये दोनों मिलकर के जो काम करता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तो तंत्रिका तंत्र कहते हैं। केंद्रिका तंत्रिका तंत्र कहते हैं के तहत ऐसा ही तो ये भी काम करता है। अगर देख लिया जाए मस्तिष्क ना कहता इसका खोपड़ी खराब हो गया, अरे खोपड़ी खराब नहीं होता है, खोपड़ी तो अपने जगह पर है ही है। खोपड़ी काम करना बंद कर दिया है, इसके अंदर जो है जो चीज घुसा हुआ है, जो डला हुआ है पाठ पुर्जा, वह काम नहीं कर पा रहा है, सोच नहीं सकता है, बैलेंस नहीं बना पा रहा, अपने आप के कंट्रोल नहीं कर पा रहा, हार मानना, यह भी बात बताए, डर, भय, छींक, हाँफना, कुछ ऐसे क्रिया है जो हम चाह करके भी रोक नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं अपना हिसाब से वह चलता है, जब मन होगा करेंगे, नहीं मन होगा नहीं करेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, ये ऑटोमेटिक होता ही रहता है। यहां तक क्लियर। टॉपिक आगे को देखिए, कह रहा कि अब शरीर के ग्राही अंगों से जो संदेश या आवेग, शरीर के जो है ग्राही अंग है, उसमें अंग का जो भी बातें हैं, चाहे संदेश हो या आवेग हो, जो भी आते हैं, संदेश या आवेग आते हैं, वे दो प्रकार के होते हैं। वे कितने प्रकार के, तो वह दो प्रकार के होते हैं। एक वे होते हैं जिन पर तुरंत अनुक्रिया की जरूरत नहीं होती है, मतलब कि ये थोड़ा समय ले सकता है, ये थोड़ा समय ले सकता है, लेकिन सब समय थोड़ा नहीं लेता है। लेकिन जिन पर अनुक्रिया के पूर्व विचार और विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक होता है। दूसरा वे आवेग है जिन पर तुरंत अनुक्रिया का होना आवश्यक होता है। कुछ ऐसे भी अनुक्रियाएं होते हैं जो तुरंत हो जाएगा, उसको समय लेने देने की कोई जरूरत नहीं होती है। और यही कारण है कि प्रतिवर्ती क्रियाएं में जो है, यही कारण से क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं आवेगों में क्या होता है, कन्वर्ट होने लगता है। आवेगों में जब कन्वर्ट होता है तो आवेगों का कहीं ना कहीं क्या होता है, निष्पादन, तुरंत उसका रिजल्ट मिल जाता है। और ग्राही अंगों से क्या होता है, इसके बाद जो ग्राही अंग होते हैं, ग्राही अंग से आवेग का क्या होता है, मेरुरज्जु द्वारा ग्रहण किया जाता है और उन पर आवेगों का पूर्ण रूप से प्रभाव होता है और तुरंत अनुक्रिया हो जाती है। यहां तक समझ में आ गया आपको। तो आज का पूरा टॉपिक ज्यादा हम नहीं दिए, बस आपको मुख्य रूप से हमने बताया क्या, प्रतिवर्ती चाप के घटक तक ही रखे हैं। जय हिंद, जय भारत।